नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बेसिक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सर वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में तब तक इन्वेस्ट नहीं करते जब तक उन्हें उस कंपनी का कैश फ्लो सही नहीं लगता। और एक और बात, क्या आपको पता है कि कई सारी कंपनियां अच्छे सेल्स ग्रोथ में तो रहती हैं, अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ में भी रहती हैं, फिर भी वो बंद हो जाती हैं। आखिर क्यों? तो इसका जवाब है हाथ में कैश ना होने की वजह से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एनालिसिस के पार्ट का, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैश फ्लो क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और क्यों इसे देखे बिना आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैश फ्लो आखिर होता क्या है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में कैश यानी कि नगद पैसों के आने जाने के साइकिल को ही हम कैश फ्लो कहते हैं। आसान तरीके से समझा जाए तो किसी भी दुकान या कंपनी में दुकानदार या बिजनेसमैन जब अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है और सामान बेचकर उसके पास जो पैसा आता है उसे हम इनकमिंग कैश फ्लो कहते हैं। और वही जब किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ मटेरियल खरीदना पड़ता है या फिर अपने वर्कर्स को सैलरी देना होता है तो इस समय कैश उनके हाथ से जाता है, तो इसे हम आउटगोइंग कैश फ्लो कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर लोगों को ये बोलते सुना होगा कि यार पैसा तो आता है पर टिकता नहीं। तो बोलचाल की भाषा में यही होता है कैश फ्लो। अब जानते हैं कि किसी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में किन किन फॉर्मेट्स को देखना सबसे जरूरी होता है और इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली 3 फॉर्मेट्स को देखा जाता है। पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और तीसरा है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की। दोस्तों, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए जो भी काम करती है, जैसे कोई प्रोडक्ट्स बेचना, प्रोडक्ट बनाना या कोई सर्विस प्रोवाइड कराना, तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। और इसी से जो इनकम होता है या खर्चा होता है तो उसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में रखा जाता है। और हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स देना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है। दूसरा है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। तो जब कोई कंपनी अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करती है या फिर किसी भी तरह का प्रॉफिट, ब्याज या किराया जो कंपनी अपने पैसों पर कमाती है उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रखा जाता है। जैसे कि कंपनी ने कोई नई संपत्ति खरीदी या बैंक पर रखे हुए पैसों पर ब्याज मिला या अपने किसी प्लॉट को किराए पर दे दिया और उसका रेंट मिलना, या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जहां से कंपनी को पैसा मिल रहा हो तो उसे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में रखा जाता है। और तीसरा है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो जब कोई कंपनी बैंक या मार्केट से पैसा लेती है या बोरो करती है तो उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि किसी से कर्जा लेकर पैसा उठाना या अपने शेयर्स बेचकर पैसे जुटाना, ये सब फाइनेंसिंग कैश फ्लो में आता है। और लास्ट होता है नेट कैश फ्लो। ये कंपनी के तीनों कैश फ्लो फॉर्मेट को जोड़ घटा के टोटल कैश फ्लो को शो करता है। मतलब अगर कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है, अगर कंपनी की कमाई या प्रॉफिट ज्यादा है उसके खर्चे से, तो उसे हम पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं। और अगर कंपनी का खर्चा ज्यादा है उसके प्रॉफिट से, तो उसे हम नेगेटिव कैश फ्लो कहते हैं। और अगर दोनों बराबर है तो हम उसे ब्रेक इवन कैश फ्लो कहते हैं। और जब भी आप कैश फ्लो चेक करो तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि बिना कैश फ्लो देखे आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी धंधे, कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हाथ में पैसा रहना। अगर पैसा हाथ में नहीं रहा तो कोई भी बिजनेस हो वो डूबेगा ही। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो हमेशा कंपनी एनालिसिस करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही चेक करते हैं। मतलब उन्हें ये दिख जाता है कि कंपनी ने इस साल 20,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो ये कंपनी सही है। मगर सिर्फ प्रॉफिट ही देखना सब कुछ नहीं, आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आपका एक राशन दुकान है और आपके कस्टमर आपके यहाँ से राशन उधारी में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि जब हमारा पेमेंट आएगा तब हम आपको पैसा देंगे। और आपको भी अपनी दुकान चलानी है तो आप भी मान जाते हो। तो एक कस्टमर आपके यहाँ से 5,000 रुपए का राशन लेकर जाता है और बोलता है कि इसका पैसा मैं अगले महीने दूंगा। तो ऐसे में आप तो अपने डायरी में यही लिखोगे कि आज मैंने 5,000 रुपए का सामान बेचा जिसमें से मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मगर वो पैसा अभी तक आपके हाथ में आया नहीं है, ये याद रखें। तो इन केस वो कस्टमर कहीं भाग जाए या पैसा ना दे तो नुकसान तो आपका ही होगा। फिर डायरी में प्रॉफिट लिखने का क्या फायदा। तो वैसा ही बिल्कुल कंपनीज के साथ भी होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सामान बेचती हैं मगर तुरंत कैश नहीं लेती। और अगर वो उधारी में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यही दर्ज करेगी कि हमने इतना सेल्स किया और इतना प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगर उसका जो भी बायर है वो पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी के लिए तो ये घाटे का ही सौदा हुआ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको यही चीज बताता है
कि कंपनी के पास एक्चुअल में उसके प्रॉफिट्स के कितने कैश आ रहे हैं, क्योंकि अगर कैश नहीं रहा तो कंपनी कर्जा लेगी, जो कि कंपनी के फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए आपको प्रॉफिट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।